जय हिंद। आप सभी को हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। तो आइए देख लेते हैं ये कौन सा टॉपिक है हमारा 12 क्लास का, जो कि इस साल के लिए ये इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना था कि सर इस पर वीडियो बनाइए, तो आज सोचा कि एग्ज़ाम से पहले वीडियो को रिलीज़ कर दिया जाए। तो हम ये जो मेन टॉपिक है आप लोगों का वो लेकर आ गए हैं, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। तो इस वीडियो में हम अभी केवल प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करेंगे, फिर अगले वीडियो में आपको प्रकाश के अपवर्तन की भी व्याख्या करेंगे। तो हम पहले ही आपके टाइम को नष्ट न करते हुए पहले ही मैं फिगर ड्रॉ कर दिया हूँ, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मैं इस फिगर को बता रहा हूँ कि कैसे ये ड्रॉ किए हैं। कुछ इसमें अभी छोड़े भी हैं जिसको अभी ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, हम हाइगेंस के अनुसार प्रकाश एक तरंग है। हाइगेंस के अनुसार क्या है जी? प्रकाश एक तरंग है, और उस तरंग पर हम प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करेंगे। अर्थात प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम था, क्या नियम था जी? इसको भी एक बार देख लीजिए। प्रकाश के परावर्तन का जो नियम था उसमें कहा गया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आइए अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम था। और ये आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, अर्थात कोण I इज इक्वल टू कोण R था। ये हमारा दूसरा नियम था। दो नियम था। पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में था, और दूसरा कि कोण I कोण R के क्या था? बराबर था। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर था। तो इस नियम को हम तरंग के सिद्धांत पर इसको हम क्या करेंगे? सत्यापित करेंगे इस दोनों नियम को। तो देखिए, सबसे पहले क्या किए हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक परावर्तक सतह खींच लेंगे जिसे x और y द्वारा दर्शाया गया है बोर्ड पर। क्या किए हैं जी? x और y एक क्या है? परावर्तक सतह है। अब इस सतह पर क्या हुआ है कि एक P और एक Q तरंग को इधर से आपतित किए हैं। ये तरंगे क्या हो रही है? आ रही हैं। तो ये प्रकाश के किरण दोनों, एक P है और एक Q है। ये P क्या हुई है कि आके इस परावर्तक पृष्ठ पर A बिंदु से टकराकर R दिशा में चली गई है। ये ऐसे आई है और A बिंदु से टकरा के ये R दिशा में क्या हुई है? चली गई है। सेम टू सेम ये भी Q ऐसे आई है और आकर C बिंदु पर टकराकर इस दिशा में चली गई है। इतना बात समझ में आया? चलिए अब देखते हैं। अब ये तरंगे हैं तो इनके तरंगाग्र होंगे, और उन तरंगाग्रों को हम यहाँ बनाए हैं। ये पहला तरंगाग्र देखिए, ये आपतित किरणें थी, इस पर क्या बनाए हैं? A और B तरंगाग्र बनाए हैं। A और B क्या है जी? तरंगाग्र हैं। जितने तरंगे जाती है ये तरंगाग्र का निर्माण करती है, और ये तरंगाग्र जो होता है इन तरंगों के लंबवत होते हैं। ये तरंगाग्र तरंगों के क्या होते हैं जी? लंबवत होते हैं। अर्थात ये 90 डिग्री के कोण यहाँ पर क्या करती हैं? बनाती हैं। तो ये आपतित तरंगाग्र था, A और B। और ठीक जब यहाँ से ये किरणें इधर गई और यहाँ से इधर गई, तो यहाँ एक तरंगाग्र का निर्माण किए जो परावर्तित तरंगाग्र हैं। ये भी 90 डिग्री के कोण पर हैं। C और D ये आपतित तरंगाग्र AB, और CD क्या है जी? परावर्तित तरंगाग्र। इतना बात समझ में आया? अब देखिए क्या करते हैं। यहाँ एक अभिलंब खींच देते हैं, ये अभिलंब रहा, और यहाँ भी एक अभिलंब खींच देते हैं। बात क्लियर? यहाँ एक अभिलंब डाल दिए, यहाँ भी एक क्या किए? अभिलंब डाल दिए। अब देखिए यहाँ क्या था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण था वो कौन कोण था? आपतन कोण I था। तो देखिए ये आपतित किरणें हैं और ये क्या है? हमारा अभिलंब है। इनके बीच जो हमारा ये कोण बनेगा, ये कोण कितना का होगा जी?
ये हमारा आई होगा। ये हमारा क्या होगा जी? आई होगा। अर्थात आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण हमारा क्या होता है? आपतन कोण, अर्थात आई, यानी ये कोण हमारा आई। अब ये पूरा का पूरा हमारा 90 डिग्री का है। कितना है जी? ये बात समझ गए तो समझिए कि सब समझ गए, यही बात समझना है। यहाँ हम अभिलंब डाले हैं और ये आपतित किरणें हैं, आपतित तरंग, ये अभिलंब, इनके बीच जो बना कोण है ये क्या है? हमारा आई है। ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है। अब यदि हम इस कोण का मान निकालना चाहें तो पूरा में से इस आई को घटा दीजिए। हमारा ये पूरा कितना है जी? 90 डिग्री। ये पूरा कितना है? 90 डिग्री। और इसमें से 90 डिग्री में से यदि आई को घटा देते हैं तो इसका मान आ जाएगा। अर्थात इस कोण को हम लिखेंगे 90 माइनस क्या? आई। इस कोण को हम ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आया? अब देखिए, ये हमारा आई और ये 90 माइनस आई, ठीक उसी प्रकार से ये जब अंदर हम जाते हैं तो ये अंदर का कोण हमारा हो जाता है आई। क्या है जी? आई। अब यदि हम इस कोण का मान निकालना चाहें तो ये 90 माइनस क्या होगा जी? आई, क्योंकि ये पूरा कोण 90 डिग्री का, ये पूरा कोण 90 डिग्री के, उसमें से इतना क्या है? हमारा आई है। तो जब इतना आई है या पूरा 90 है तो पूरा में से जब हम इसको इतना वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा ये कोण के मान आ जाएगा। सेम टू सेम जैसे यहाँ था वैसे यहाँ है। ये कोण आई तो ये कोण 90 माइनस आई, उसी तरह से ये कोण आई तो ये भी कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस आई। एकदम सेम टू सेम। यदि ये बात समझ गए तो ये भी बात समझ गए। आइए देखते हैं। अब हमारा ये परावर्तित किरणें हैं, ये तरंग जा रही है, परावर्तित तरंगे, और ये हमारा अभिलंब। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है क्या होता है? आर होता है। तो ये हमारा क्या है? आर है। ये हमारा क्या है? आर है। ठीक उसी प्रकार यदि हम इस कोण का मान निकालना चाहें तो ये पूरा 90 डिग्री था तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस आर, 90 माइनस आर। ठीक उसी तरह से ये अंदर वाला हमारा क्या हो जाएगा जी? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और यदि हम इस कोण का मान निकालना चाहें तो 90 माइनस आर हो जाएगा। सिंपल बात। और यदि ये समझ गए तो सारा बात समझ गए। तो आइए अब हम इसको बनाते हैं। देखिए, चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेंगे। ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज ए बी सी में, कौन त्रिभुज जी? त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में हम रखेंगे साइन थीटा इजकल टू का फॉर्मूला होता है जी, साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच। यही ना हमारा फॉर्मूला है, साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच। अब देखिए, हमारा साइन थीटा के जगह पर क्या मान है? आई है। हमारा ये कोण कितना है? आई है। इसको आई लिख देंगे। इजकल टू पी के मान क्या है? तो कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? पी। तो हमारा पी जो है क्या है? बीसी। पी जो है क्या है? बीसी। पी जो है बीसी है। बटा एच क्या होगा? तो ये आधार और एच जो होगा एसी होगा। एच हमारा क्या रहेगा? एसी। ये पी, ये बी और ये हमारा क्या है? एच है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ये बात समझ में आया? चलिए फिर लिखते हैं पुनः। ये आई के लिए था, अब हम चलेंगे इधर से आर के लिए। ये आई कोण के लिए, अब इधर से आर के लिए। अब किस त्रिभुज में? तो त्रिभुज, ध्यान दीजिए, ए डी सी में। कौन त्रिभुज जी? ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। उसी तरह लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा इजकल टू क्या होता है? पी बाई एच। साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच। अब हमारा थीटा के जगह पर क्या है? आर है। ये कोण है तो आर लिख देंगे। अब पी के जगह पर क्या है? ये हमारा कोण, इस कोण के सामने वाला भुजा क्या है जी? पी है, यानी ए डी। क्या लिखेंगे? ए डी। बटा एच क्या है? तो एच हमारा ए सी, ए सी। अभी ये समीकरण 2 नहीं होगा। अभी देखिए, अब यहाँ एक बात और समझना है, ध्यान दीजिए।
यहाँ जो हमारा ये तरंग जो आई थी बी बिंदु पर, इसको थोड़ा देखिए, और ये जो पी तरंग थी ये आई थी इस ए बिंदु पर। तो देखिए इस तरंग को ए बिंदु से डी बिंदु तक जाने में, ए बिंदु से डी बिंदु तक जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय बी से सी तक आने में लगेगा। तो कहने का मतलब ये रहा कि एडी दूरी बीसी दूरी के क्या है, बराबर हैं। ये दोनों दूरी आपस में क्या है जी, बराबर हैं। यानी इस बात को यहाँ लिखेंगे कि चूंकि क्या, तो एडी बराबर ये लिखेंगे एडी बराबर क्या है जी, बीसी है। एडी बराबर क्या है, बीसी है। ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो अब हम इस एडी के जगह पर बीसी भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इस बात को हम ऐसे लिख देंगे, साइन आर इजकल टू क्या लिखेंगे जी, बीसी बट्टे क्या, एसी। ये हमारा क्या रहेगा, समीकरण 2 रहेगा। अब लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2 से, ये समीकरण 1 हमारा, ये समीकरण 2 हमारा, जो RHS हैं दोनों बराबर हो गए हैं। ध्यान दीजिए, BC बटा AC और BC बटा AC दोनों बराबर हो गए हैं। तो LHS भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो अब हम इस बात को लिख देंगे कि साइन I इजकल टू साइन R, या हम लिखेंगे कोण I इजकल टू कोण क्या, R। और इसी को सिद्ध करना था जी कि आपतन कोण I परावर्तन कोण R के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात कोण I कोण R के क्या हो गया, हमारा बराबर हो गया। तो यहाँ देखिए आपतित किरण, अभिलंब और ये अपवर्तित तरंग था, दोनों एक ही तल में ना, और जो आपतन कोण था वो परावर्तन कोण के हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस तरह से हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, मैं आप लोगों को क्लास में भी इस बात को समझाया था और वो दूसरे तरीका से बनाए थे। इसी को हम दूसरे तरीका से सर्वांग समता के नियम पर इसको क्या किए थे, बनाए थे। वो भी बात सही है और ये भी बात क्या है, सही है। तो उससे हमको लगा कि उस नियम से थोड़ा ये नियम आसान है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। तो उसको क्लास में बताए हैं, यदि उसको समझ में आया है तो वो भी ठीक है, नहीं तो इसको भी आप लोग क्या कीजिए, समझ लीजिए। अब मुझे लगता है कि आप लोग इस नियम को आसानी से लिख लेंगे, बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। यदि इसको लिखना है तो एक बार देख लीजिए इसको कैसे लिखेंगे। मान लेंगे कि माना कि x और y एक परावर्तक सतह है, इस पर p और q दो तरंगे हैं, p और q दो तरंगे हैं जो a बिंदु पर और c बिंदु पर आपतित हुई हैं और आपतित होकर r और s दिशा में चली गई हैं। इतना बात लिख देना है। उसके बाद आपको ये बना देना है कि A और B जो है आपतित तरंगाग्र हैं और C और D जो है वो परावर्तित तरंगाग्र हैं और एक यहाँ अभिलंब डाल दिए हैं। तो इसको लिख देंगे कि A से एक अभिलंब खींचा और C से एक अभिलंब खींचा, बाकी कुछ नहीं लिखना है। फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर ऐसे क्या करेंगे, बनाएंगे। ये हमारा क्या रहा, साबित। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर अगले वीडियो में आपको प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या को समझाएंगे। ये वीडियो बहुत ही जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही अपनी कृपा हम लोग पर बनाए रहिए और मस्ती में वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।